तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मंडे नाइट रॉ का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी कमाल का एपिसोड था, काफ़ी अच्छी-अच्छी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रोलेंस का। सेथ रोलेंस आते हैं, उनके साथ ब्रॉन ब्रेकर, ब्रोंसन रीड एंड पॉल हेमन। और जब इन चारों की एंट्रेंस होती है ना, वो काफ़ी कमाल की लगती है। ऐसा लगता है कोई तगड़ी फैक्शन निकल कर आ रही है। चारों रिंग में आते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन हाथ में माइक लेते हैं। यहाँ पर वही कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। सबसे पहले वे तारीफ करते हैं ब्रॉन ब्रेकर की। यहाँ पर कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर एक टर्मिनेटर है जो फ्यूचर से आया हुआ है एंड यही आपका फ्यूचर है। और ब्रॉन ब्रेकर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई टर्मिनेटर हो। अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पर वे ब्रॉन ब्रेकर को कहते हैं कि रसलमेनिया 45, 46, 47, 48 इन सभी रसलमेनिया को ब्रॉन ब्रेकर मैन इवेंट करने वाला है। एंड यहाँ पर वे कहते हैं कि ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये एक स्पॉइलर है। इसके बाद ब्रॉनसन रीड के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरीके से सेथ रोलेंस एंड ब्रॉनसन रीड की दोस्ती हुई है, क्योंकि इन दोनों में तो इतनी खतरनाक दुश्मनी थी, दोनों एक दूसरे को मारने पे उतरे हुए थे। इसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि ब्रॉनसन रीड ने इतना बुरा तोड़ा था सेथ रोलेंस को, जितना रोमन रेंस ने अपने पूरे करियर में सेथ रोलेंस को नहीं तोड़ा था। एंड यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सीएम पंक ने अपने पूरे करियर में इतना बुरा सेथ रोलेंस को नहीं बजाया था जितना ब्रॉनसन रीड ने एक रात में सेथ रोलेंस पर बजाया था। इसके बाद कहते हैं कि सेथ रोलेंस एंड ब्रॉनसन रीड में और ज्यादा दुश्मनी होती, इससे अच्छा हमने इसे अपनी फैक्शन में ही बुला लिया। इसके बाद वे सेथ रोलेंस के सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। इस बंदे ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस दिए हैं एंड यहाँ पर कहते हैं कि सेथ रोलेंस ही इसी कंपनी का फ्यूचर है। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं इसीलिए एक्नॉलेज करो सेथ रोलेंस को। यहाँ पर क्राउड बू करने लग जाता है। काफी अजीब लगता है क्योंकि हमने आज तक पॉल हेमन के मुंह से सेथ रोलेंस को एक्नॉलेज करने को नहीं सुना था, बस रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने को सुना था, तो थोड़ा अजीब तो ये लगता है। इसके बाद सेथ रोलेंस अपने हाथ में माइक लेते हैं। यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, क्राउड बोलने ही नहीं देता है। यहाँ पर रोमन रेंस के चैंट्स लगते हैं, ओटीसी के चैंट्स लगते हैं। फैंस यहाँ पर रोमन रेंस की मांग कर रहे हैं और रोमन रेंस तो इतना प्रीमियम आदमी हो गया भैया, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। सोच और पता नहीं उनका रिटर्न कब होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर सेथ रोलेंस बोलते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए, इसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस कंपनी को मेरे विजन की जरूरत है। यहाँ पर फैंस यू सोल्ड आउट के चैंट्स लगाने लग जाते हैं। यहाँ पर सेथ रोलेंस इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा गाना गा रहे थे, अब मुझे सोल्ड आउट के चैंट्स लगा रहे हो। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि सीएम पंक एंड सेमी ज़ेन ये दोनों ही बंदे नहीं होते ना तो अभी तक मेरे पास वर्ल्ड टाइटल होती। इसके बाद सेथ रोलेंस कहते हैं लेकिन अब मेरे पास वो चीज़ आने वाली है जिससे मैं कभी भी वर्ल्ड टाइटल जीत सकता हूँ। आज रात मेरा ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग का। आज रात में उस मैच में क्वालिफाई होकर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत कर बन जाऊंगा आपका न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड लास्ट में वही कहते हैं, आई एम विजनरी, आई एम रेवोल्यूशनरी, आई एम सेथ फ्रीकिंग रोलेंस। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। काफी कमाल की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत थी, काफी अच्छा इन लोगों का प्रोमो लगा और शो के मेन इवेंट में तो इससे भी ज्यादा मजा आता है। क्या होता है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद हमें शो पर मनी इन द बैंक का ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, पेंटा वर्सेस चैट गेबल वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में। अब मैच ये सच में काफी कमाल का था, काफी खतरनाक खतरनाक हमें स्पोर्ट देखने को मिलते हैं और कुछ स्पोर्ट तो इतने खतरनाक थे जरा सी चूक में ही काम हो जाना था। एक स्पोर्ट तो वो था जब पेंटा पाइल ड्राइवर लगाते हैं चैट गेबल में, चैट गेबल बड़ी अजीब तरीके से गिरते हैं। इसके बाद रिंग साइड पर चैट गेबल एंड पेंटा रहते हैं और ड्रैगन ली इतनी कमाल की सुसाइड आई मारते एकदम वे भाले की तरह जाकर लगते हैं। पेंटा में काफी खतरनाक लगता है। मैच के लास्ट में पेंटा अपना मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं ड्रैगन ली में और पेंटा ड्राइवर लगाते हैं चैट गेबल में, पिन करते हैं एंड पेंटा क्वालिफाइंग हो जाते हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। पेंटा के क्वालिफाइंग होने से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि एक बंदा तो होना चाहिए था मनी इन द बैंक लैडर मैच में जो एक हाई फ्लाइंग एक्शन दे। वैसे आपका कहने इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर लिव मॉर्गन का रिटर्न देखने को मिलता है। बैक स्टेज में ही जजमेंट डे के क्लब में रहते हैं सभी मेंबर। वहां पर रोक्सेन पेरिस डोमिनिक मिस्टीरियो को कुछ खिलाने की कोशिश करती हैं एंड वे कहती हैं तुम्हारा कंधा थोड़ा टाइट हो रहा है। एंड यहाँ पर उसी वक्त पर आ जाती हैं लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन के फेस रिएक्शन देखकर सफा सफा पता लग रहा था कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो से पूछती हैं हमारे क्लब हाउस में क्या चल रहा है, मैंने सब देखा है। इसके बाद कहती हैं इसकी बात मैं बाद में करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ एडम पियर्स के पास मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच की बात करने के लिए। इसके बाद लिव मॉर्गन एंड रखेल रोड्रिगेज यहाँ से चली जाती है एंड थोड़ी थोड़ी हमें सिचुएशन दिख रही है कि अब टेंशन क्रिएट होने लगी है जजमेंट डे में। अभी तो और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट होने वाली थी, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद हमें रूसेव वर्सेस अकीरा टोजावा का मैच देखने को मिलता है। अब आपको क्या ही लगता है कि अकीरा टोजावा रूसेव के आगे जीतते? यहाँ पर रूसेव अपने सबमिशन मूव लगा देते हैं एंड वे काफी बुरी तरीके से पीछे घूम जाते हैं। रूसेव एक तरीके से स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं अकीरा टोजावा को। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है शेमस का। शेमस भागे भागे आते हैं एंड वे फेस टू फेस आकर खड़े हो जाते हैं रूसेव के। एंड हमें जिस चीज के रूमर्स मिल रहे थे वो चीज सही हो जाती है। अब हमें रूसेव
एंड शेमस की स्टोरी लाइन चलती हुई दिखाई देने वाली है। एंड जब ये दोनों फेस टू फेस आते हैं तो नॉस्टैल्जिया भी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों ही बंदे एक फैक्शन लीग ऑफ नेशन के पार्ट थे। वैसे आपका क्या कहना है, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इन दोनों की स्टोरी लाइन देखने के लिए, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। मैच काफी कमाल का था, भारी भरकम यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है, चारों तरफ से धड़ाधड़ मूव लग रहे हैं। मैच के लास्ट में क्या होता है, न्यू डे पहले तो साथ दे रही थी क्रीड ब्रदर्स का, लेकिन वे लास्ट में धोखा दे देते हैं, वे एक बंदे की पिन कर लेते हैं एंड यहाँ पर वे अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो आते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करते हैं, तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है गुंथर का। गुंथर रिंग में आते हैं, यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं किस तरीके से तो उन्हें अपना पहला टाइटल डिफेंस सक्सेसफुली कर लिया है एंड यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें अभी तक इस टाइटल को संभाल रखा है एंड वो तारीफ करते हैं किस तरीके से तो उन्हें अपनी फैमिली की इज्जत बना रखी है। एंड यहाँ पर कहते हैं लेकिन मैं तुझसे जीतने वाला हूँ, ये टाइटल मैं तुझे हरा देने वाला हूँ मंडे नाइट रो के एपिसोड में। इसके बाद यहाँ पर जेउसो भी भाई अपने स्टाइल में जो करते हैं ना यार, वो इतना अच्छा नहीं लगता है, बार बार जेउसो करते हैं हूँ हाँ हाँ करके जो यीट करते हैं, वो काफी अजीब लगता है। अब बार बार तो अच्छा नहीं लगने वाला है, कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर लिम मोर्गन वर्सेस कायरी सेन का मैच देखने को मिलता है। मैच ठीक ठाक सही रहता है, लेकिन मैच के लास्ट में क्या होता है, रोक्सन पेरिस मदद करने आती हैं लिम मोर्गन की, वे तो ऊपर से कायरी सेन को फेंक देती हैं। अब यहाँ पर रखेल रोड्रिगस इस चीज से खुश नहीं होते, यहाँ पर कहती हैं तो यहाँ पर क्यों आई है। इन दोनों को देखकर यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है लिम मोर्गन, यहाँ पर अपना फिनिशर लगाने जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा धोखे से पिन कर लेती हैं कायरी सेन एंड यहाँ पर कायरी सेन जीत जाती है इस मैच को। अब यहाँ पर जब लिम मोर्गन हार जाती है ना इस मैच को, लिम मोर्गन के फेस के रिएक्शन देखना बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद हमें बैक स्टेज से इनों का सेगमेंट भी देखने को मिलता है, यहाँ पर इनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर फिन बैलर पूरा इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और लिम मोर्गन यहाँ पर सारा ब्लेम डाल देती है रखेल रोड्रिगस के ऊपर। यहाँ पर वे कहती हैं तुम इन चीजों का ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर टेंशन तो क्रिएट होने लग गई है जजमेंट डे के बीच में, अब काफी ज्यादा मजा आ रहा है इनों के बैक स्टेज के सेगमेंट में। थोड़ी इनों की वाइब खत्म हो गई थी बैक स्टेज के सेगमेंट की, लेकिन अब वो वापसी आ चुकी है। ऐसा आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर लारा वल्कीरिया एंड बेकी लिंच के बीच में कमाल की प्रोमो बैटल देखने को मिलती है। सबसे पहले लारा वल्कीरिया आती है, यहाँ पर कहती हैं कि मेरा मनी इन द बैंक के लिए बेकी लिंच के साथ मैच ऑफिशियल हो चुका है, वो भी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर कहती हैं कि मैंने ऑलरेडी उसे 2 बार हरा रखा है, पहले तो एनएक्सटी में, फिर उसके बाद बैकलैश में अभी हराया है एंड अब मैं उसे तीसरी बार मनी इन द बैंक में हराने वाली हूँ एंड उसका ईगो खत्म करने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बेकी लिंच का, बेकी लिंच आती है एंड यहाँ पर काफी कुछ कहती हैं। इसके बाद लारा वल्कीरिया कह देती हैं सेथ रॉलिंस के बारे में कुछ, यहाँ पर बेकी लिंच कहती हैं अब तू खुद पर्सनल जा रही है, यहाँ पर कहती है तू पर्सनल जा रही है, यहाँ पर कहती हैं कि तुझे मुझसे ये वादा करना होगा अगर मैं तुझे मनी इन द बैंक में हरा देती हूँ ना तो तू मेरा हाथ रेस करेगी। यहाँ पर लारा वल्कीरिया कहती हैं कि अपने से बेटर लोगों का हाथ रेस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू मेरे से बेटर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोमो खत्म हो जाता है, काफी कमाल का इनको प्रोमो था एंड ये काफी पर्सनल भी जा रही है एंड ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि हाँ अब कुछ अच्छा हो रहा है मिडगार्ड टाइटल के साथ, वुमेन्स मिडगार्ड टाइटल के साथ। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट पर देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस सेमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर का मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। अब वैसे तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, लेकिन इसकी पेस काफी स्लो थी, यहाँ पर क्राउड पे ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड यहाँ पर सो रहा हो, बिल्कुल स्लो मैच चल रहा था, काफी बेकार था। लेकिन धीरे धीरे मैच अपनी पेस पकड़ता है एंड काफी खतरनाक खतरनाक यहाँ पर हमें स्पॉट देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है सेमी ज़ेन टॉप पर से सुपर प्लेक्स लगाते हैं और सेथ रॉलिंस टॉप पर से अपना फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस सेमी ज़ेन एंड फिन बैलर दोनों को ही पेडिग्री लगाते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही किक आउट कर देते हैं। मैच के लास्ट में क्या होता है, सेथ रॉलिंस अपना स्टॉम्प लगा देते हैं फिन बैलर में एंड कॉर्नर में जाके खड़े हो जाते हैं, उन लोग के पीछे पीछे आते हैं सेमी ज़ेन और अपना हुलुआ किक लगाते हैं, यहाँ पर अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा आकर खींच लेता है सेमी ज़ेन को रिंग के बाहर और वो बंदे और कोई भी नहीं रहते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड, यहाँ पर बजाने लग जाते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं जे उसो भी आकर अटैक कर देते हैं। इतने में आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो स्टील चेयर लेकर, वो स्टील चेयर पकड़ाने की कोशिश करते हैं फिन बैलर को कि मार इससे, लेकिन यहाँ पर सेथ रॉलिंस उठते हैं एंड वे स्टील चेयर के ऊपर स्टॉम्प लगा देते हैं, पिन करते हैं एंड सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं इस मैच को। इसी के बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। अब सेथ रॉलिंस यहाँ पर ऑर्डर देते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को, जाओ रैंप पर ही जाकर उसे तोड़ो। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर रैंप की तरफ चले जाते हैं, लेकिन पीछे से निकल कर आते हैं सीएम पंक, यहाँ पर अपना जीटीएस हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस को, जो बिल्कुल भी कमाल का नहीं लगता। जीटीएस को बेकार नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से सीएम पंक आते हैं एंड जाते हैं वो बेकार लगता है। वे भाग जाते हैं एंड वे क्राउड के बीच में खड़े होकर यहाँ से चिल्लाने लग जाते हैं, वे चिल्लाने लग जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को किस तरीके से मैंने जीटीएस हिट करा है। इसी के साथ मंडे नाइट रो फेयर चली जाती है एंड काफी अच्छा ठीक ठाक सा
सा ये मंडे नाइट रो का एपिसोड था, ऐसा नहीं था कुछ काफ़ी कमाल का कर दिया हो, जो याद रहने वाला है महीनों तक, ऐसा भी कुछ नहीं करा है, बस ठीक-ठाक सा एपिसोड था। वैसे आपका क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में? आप बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको मेरा सैटरडे नाइट मैन इवेंट का रिव्यू देखना है, तो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी, जाइए क्लिक करिए, मैं आपसे वहीं पर मिलूँगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।